हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है कि हम इंग्लिश बोलें तो कैसे बोलें। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में तो आती है पर बोल नहीं पाते, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो देखेंगे इंडिया में सिर्फ 10% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, पर ऐसा क्या रीज़न है? तो आप इन सारे रीजंस पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है, लेकिन आज हम 20+ ऐसे टिप्स आपको ज़रूर देंगे जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपने पूरी तरीके से इसको फॉलो कर लिया। ये मैंने बहुत सर्वे के बाद ये चीज़ मैंने बनाई है पूरी वीडियो, और आपको बता दें लास्ट में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी हैं, बोनस टिप्स। सो आपको जो टिप नंबर 1 है वो है ग्रामर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप कहेंगे ग्रामर, तो आपको ग्रामेटिकली यहाँ पे चीज़ें नहीं सीखनी है, आपको सिर्फ सीखना कैसे है, सुनकर समझकर। आप जितनी भी ज़्यादा हो सके अपने जो डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। ग्रामेटिकली ना चलें क्योंकि ग्रामर के बेस पे चलने से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। टिप नंबर 2, थिंक बिफोर स्पीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सामने वाले की क्या बात है वो समझ में आती है, और कितने लोगों को ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले सामने वाले की बात खूब अच्छे से सुने, फिर उसके बाद जवाब दें, और बोलने से पहले भी बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही जवाब दें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। अब चलते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ, टंग ट्विस्टर। ये एक ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे और बहुत लोग कम करवाते भी हैं। जिनको बोलने में दिक्कत होती है इंग्लिश, वो टंग ट्विस्टर का यूज़ ज़रूर करें। टंग ट्विस्टर आप ऑनलाइन सर्च करिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल है। फ्यूजी विजी वाज अ बियर, फ्यूजी विजी हैड नो हेयर, फ्यूजी विजी वाजंट फजी वाज ही। अब आप उसका गूगल में मीनिंग निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें पूरी सेंटेंसेस में ग्रामर का भी यूज़ हो गया है। टिप नंबर 4, नोटिस पिक्चर्स। यहाँ पे मतलब ये है कि आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो इमेजेस में, चाहे बाई रोड, बाई एट होम, आप कहीं भी कुछ भी अगर आप देख रहे हैं तो उसको देखिए वो क्या चीज़ है। अगर आपके सामने सोफ़ा है, आप थिंक इंग्लिश, उसके बारे में इंग्लिश में इमेजिन करें। इससे क्या होगा, अगर कोई चीज़ की इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप डिक्शनरी बेस पे सर्च कीजिए कि ये चीज़ क्या है। इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 5, ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कजिन्स, किसी के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं, और अगर कोई ग्रुप नहीं है तो सोशल मीडिया में भी जाकर आप ग्रुप बना सकते हैं। टेलीग्राम में भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पे स्पीकिंग आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 6, रीड न्यूज़पेपर। माना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कहना है कि न्यूज़पेपर हम क्या पढ़ें, हमें तो कुछ आता ही नहीं। न्यूज़पेपर में आप कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थिंक नंबर 7, थिंक इंग्लिश। अपने माइंड में इंग्लिश में सोचने का शुरुआत कीजिए। हर टाइम हर चीज़ को देख के इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी रूम में हैं तो आप वहाँ की हर चीज़ों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। टिप नंबर 8, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप कोशिश करें कि उसकी वर्ड नॉलेज निकालें, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिक्शनरी यूज़ करें। भारद्वाज की डिक्शनरी बहुत बेस्ट रहती है। डिक्शनरी इसलिए यूज़ करें क्योंकि इससे आपके अंदर सर्चिंग पावर बढ़ेगा और आपका माइंड काफ़ी तेज़ हो जाएगा। टिप नंबर 9, इंग्लिश मूवी एंड इंग्लिश सॉन्ग्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए ट्रिक है, पर आपको स्टार्टिंग में सुनने में आपको समझ में नहीं आएगा तो सब टाइटल के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे सबसे बेस्ट ट्रिक तो ये है कि आप यूट्यूब पे किड्स स्टोरीज आप प्ले कर लीजिए। उसमें बहुत सारे इंग्लिश में किड्स स्टोरी मिल जाती हैं जिनमें छोटे में इतनी अच्छी आपको जानकारी रहती है इंग्लिश की, जिससे आप काफ़ी हद तक इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। टिप 10, वॉइस रिकॉर्डिंग। डेली जो कुछ भी सीखें उसका आप टेस्ट लें। आप डेली नहीं कर सकते तो वीकली टेस्ट लें और उसको रिवाइज रिकॉर्ड करके अपने आप को जज करें। टिप 11, स्पीक कॉन्फिडेंट। आप ये मत देखिए सामने वाला आपके आगे कितना ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट है, आप बस ये देखिए कि आपको जो आता है आप उसे कॉन्फिडेंटली बस बोल सकें। अपने अंदर का हाई कॉन्फिडेंस लेवल लेके आए कि मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा, चाहे गलती भी हो जाए। आप इसके लिए सुष्मिता सेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। टिप 12, सोशल मीडिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया का आप हेल्प ले सकते हैं इंग्लिश को फ्लुएंट करने में। आपको बहुत सारे पेजेस, चैनल्स सब कुछ मिल जाएंगे और बहुत अच्छे ग्रुप्स मिलते हैं जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। टिप नंबर 13, इंग्लिश ब्लॉग्स। बहुत लोगों के लिए ब्लॉग्स नया वर्ड होगा। ये इंटरनेट पे आपके पेजेस होते हैं, इन पे आप सर्च कीजिए किसी भी टॉपिक को इंग्लिश में तो उनके ब्लॉग्स आ जाते हैं। इनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी भी कर सकते हैं और आपके फ्लुएंट इंग्लिश में भी हो सकती है।
टिप नंबर 14, स्पीक फ्रंट ऑफ मिरर। अपनी हेजिटेशन को दूर करने के लिए आप इंग्लिश में अपने मिरर के सामने खड़े होकर बात करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश आप कैसे बोल रहे हैं। बहुत से लोग इंटरव्यू से पहले ये करते हैं। टिप नंबर 15, स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। बिना डरे इंग्लिश बोलें कि मुझसे गलती हो जाएगी। बहुत से लोग इसलिए नहीं बोलते कि अगर हम सामने वाले सामने कुछ बोलेंगे और कुछ गलत निकल गया तो बहुत बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। जी नहीं, आपको जो आता है कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, जरूरी नहीं सामने वाला सही बोलता हो। टिप नंबर 16, लर्न डीपली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश अपनी स्पीकिंग फ्रेंड करनी है, बट वो कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेट के साथ नहीं करते हैं। आज पढ़ा, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़े ही नहीं, फिर उठाया, ऐसे नहीं। जो पढ़े सीरियसली पढ़ें और डीपली पढ़ें। टिप नंबर 17, लर्न आइडियम्स। ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। ये भी आप इसके थ्रू भी आप किसी भी गैदरिंग में बैठे हैं तो ऐसे आप कोई मुहावरे बोलते हैं जो कि इंग्लिश में है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपका एक इफेक्ट पड़ता है लोगों के बीच में और हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फ्लुएंट फील करते हैं। तो आप कोशिश करें लर्न आइडियम्स। टिप नंबर 18, लर्न इंग्लिश बेस्ट बुक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अच्छी बुक्स का यूज़ करें। मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बुक्स दे रही हूँ स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पे ये कुछ बुक्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इनमें से कोई भी एक बुक आप लेते हैं और इससे आप तैयारी करते हैं, कुछ आप हेल्प लेते हैं, तो आपकी बहुत हद तक इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं। टिप नंबर 19, इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स। आज के टाइम में बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग बहुत हद तक बिल्ड कर सकते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज वर्ड मीनिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप सुनकर समझकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप चैनल चूज़ कर सकते हैं और हमारा भी चैनल आप चूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 20, लर्न विथ इंग्लिश ऐप्स। बहुत सारे आपके प्ले स्टोर पे ऐप्स मौजूद हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाई जा रही है, वर्ड मीनिंग, डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये आज की वीडियो का सबसे गोल्डन पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, नेवर फॉरगेट टू फॉलो। अब मैं यहाँ पे जो आपको टिप्स देंगे उसे जरूर फॉलो करें। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सबको मिला जुला कर अगर आपने थोड़ी भी कोशिश की तो आप काफ़ी हद तक इंग्लिश बोल सकेंगे। टिप नंबर 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पहले कॉपी में अपने बारे में, जरूरी नहीं कि ग्रामेटिकली आप सही ही हो, जो आपको समझ में आता है आप पहले लिखें। फर्स्ट एक पैराग्राफ तो लिखें और उसको कॉपी लेकर पहले तो आप मिरर के सामने खड़े होकर बात करें। पहले तो आप कॉपी के साथ बात करें, फिर कॉपी हटाकर याद करके उसको बोलें। इससे आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। डेली लर्न 10 वोकैबुलरी। कम से कम दिन भर में 10 आप वर्ड मीनिंग ज़रूर याद करें। इससे जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड नॉलेज होगी उतनी ही अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। विदाउट आपके वर्ड नॉलेज के, वोकैबुलरी के, आप इंग्लिश अच्छी बोल नहीं सकते हैं। लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स विथ लिरिक्स। हम में से बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश मूवी देखिए, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप जो भी सॉन्ग सुने उसको लिरिक्स के साथ सुने। आपको बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे या गूगल ट्रांसलेटर में या गूगल पे आप सर्च कीजिए। इससे आपको बहुत हद तक नॉलेज होगी कि ये गाने में क्या है। एक कॉपी में पहले सब कुछ लिख लीजिए, फिर सॉन्ग सुनिए। ट्राई थिंक इंग्लिश ऑल टाइम। हर टाइम इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। जो चीज़ हम, ऐसा है कि हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, तो जो चीज़ दिमाग में हमारी मदर टंग में चल रहा है उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। हर चीज़ को हर टाइम इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। डिस्कस विथ योरसेल्फ। सवाल भी खुद करिए, जवाब भी खुद दीजिए। अगर आप कोई भी इंग्लिश में कुछ भी सीख रहे हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप खुद से ही सवाल करें और खुद से ही जवाब दें। इससे बहुत हद तक आपकी इंग्लिश मेमोराइज हो जाएगी। लर्न स्मॉल सेंटेंसेस डेली। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बहुत सारी आपके लिए सेंटेंसेस की वीडियो डाल रखी है और बहुत सारे चैनल्स पे भी अवेलेबल है। आप स्मॉल सेंटेंसेस याद कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डेली कन्वर्सेशन के लिए। ट्राई टू मेक इंग्लिश फ्रेजेस। ये एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। डेली राइट एसे। ऐसे भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बुक खोलकर ही ऐसे लिखें। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आप अपने घर के बारे में लिख सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। आप जो कुछ भी आपको पसंद है उसके बारे में एक छोटा सा निबंध ऐसे आप इंग्लिश में ज़रूर लिखा करें। थिंक आर यू किड। अब आप कहेंगे ये कैसा एग्जाम्पल है। अपने आप को बच्चा समझ के इंग्लिश सीखें। जैसे एक बच्चे के पास ज़ीरो मेमोरी होती है, अब वो हर चीज़ सीखने के लिए लेबोरियस होता है, वो हर चीज़ जानना चाहता है। अपने आप को एक बच्चा बना लें और हर चीज़ जानने की कोशिश करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टार्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग विथ हिंदी टू इंग्लिश मिक्स।
शुरू से स्टार्टिंग से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे, तो एक बैग आप लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने की कोशिश ना करें, उसमें आप नहीं सक्सेस होंगे। बल्कि हिंदी टू इंग्लिश मिक्सिंग आप बात करें, पहले हर चीज़ को इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, फिर सेंटेंसेस बनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने बारे में कुछ ना कुछ इंग्लिश कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं देखूँ कि आपने क्या कोशिश की है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।